तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल लॉजिक के बारे में। कंडीशनल लॉजिक ये क्या चीज़ होती है? तो कंडीशनल लॉजिक में आपको ये समझना है कि इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में जो उसके डिसीजन लेने की जो सलाहियत है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं और उनके क्या काम हैं, उनके नाम क्या हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इसमें ऑपरेटर यूज़ होंगे, मैंने आपको एक फ़ाइल भेजी है PDF के नाम से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें टर्बो सी ऑपरेटर्स के नाम से। तो इसमें जो ऑपरेटर यूज़ होने वाले हैं वो ये हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल, इसका मतलब है इक्वल। और दूसरा है नॉट इक्वल, इसका मतलब है इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब बड़ा है। और इसका मतलब है लेस देन, इसका मतलब छोटा है। इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब बड़ा है या बराबर है। और इसका नाम है लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो ये छोटा है या बड़ा है। इन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, और इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इनको आप यूज़ करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, तो आपको ये समझना होगा कि इनका काम क्या है। इसके नीचे हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें ये एंड साइन, और साइन, नॉट साइन, और इनके काम क्या है, कैसे काम करेंगे। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये A और B दो वेरिएबल हैं। क्या है? A और B दो वेरिएबल। और मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, इंटीजर A असाइनमेंट 10, A की वैल्यू 10 सेट कर दी, और यहाँ पे एक B वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू मैंने 20 सेट कर दी। अपॉन दिस वेरिएबल्स की वैल्यूज आप देख लेंगे, इनका समझना हम इसके हिसाब से करेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है A डबल इक्वल B, मतलब हमने अगर ये स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप करी तो कंपाइलर को क्या मैसेज जाएगा? कंपाइलर को ये मैसेज जाएगा कि हम उससे पूछ रहे हैं कि, या यूँ समझिए हम उसको बता रहे हैं A बराबर है B के। तो इंसान ने, ह्यूमन ने बताया किसको? मशीन को, कि A बराबर है B के। पर डबल इक्वल का मतलब है बराबर, इक्वल। अब मशीन ने चेक करना है इसको, मशीन को क्या करना है? इसको चेक करना है, ठीक है। मशीन चेक करेगी और चेक करके बताएगी कि क्या ये बराबर है या नहीं है, ठीक है, बराबर है या नहीं है। अब आप 5 मिनट के लिए अपने आप को मशीन तस्वर कर लें और देख लें ये इसके बिहाफ पर ये स्टेटमेंट मैंने आपको पास करी है। मैं एक ह्यूमन हूँ, मैंने आपको कहा है A इक्वल टू B। अब आपका जवाब क्या होगा एज ए मशीन? हाँ भाई इब्राहिम, क्या होगा? नहीं है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि मशीन जो रिप्लाई करती है, मशीन का रिप्लाई होगा मशीन लैंग्वेज में, मशीन रिप्लाई इन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मशीन लैंग्वेज में कैसे रिप्लाई होगा भाई? हमारे पास 2 लेटर हैं, 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू, ठीक है। तो अब एज अ मशीन आपका क्या रिप्लाई होगा? 0 या 1? 0, क्योंकि हम कह रहे हैं बराबर है, मशीन ने चेक किया। अच्छा, हमने कहा कैसे मशीन को? हमने ऐसे कहा, ये जुमला लिखा ना, A डबल इक्वल B। मशीन को ये मैसेज गया, कंपाइलर ने कन्वर्ट करके समझाया कि भाई रिप्लाई आया है A B के बराबर है। मशीन ने चेक किया, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, ये बराबर नहीं है, तो उसने हमें रिप्लाई किया 0। इट मीन्स के फॉल्स नहीं है। यहाँ पर रिप्लाई किया फिर हमने मशीन को A नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं है। अब आप ऐसे मशीन बताइए कि क्या जवाब आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, सही है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं A की B के बराबर नहीं है। मशीन ने चेक किया A की 10 है, B की 10 है, दोनों बराबर नहीं है, तो उसने आंसर क्या दे दिया हमें? ट्रू।
फिर हमने कहा ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो अब मशीन क्या जवाब देगी? फॉल्स, ज़ीरो, याद रखना है ज़ीरो। तो फिर हमने लिखा ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो अब मशीन क्या रिप्लाई करेगी? ट्रू, क्योंकि ये छोटी है। और फिर हमने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो अब मशीन का क्या रिप्लाई आएगा? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो अब आप इसको फॉल्स रिप्लाई हमें मशीन करेगी इस तरीके से। हाँ, ठीक है। तो इस सूरत में मशीन क्या रिप्लाई करेगा? ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बड़ी तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और अगर हम लिखेंगे लेकिन बराबर भी नहीं है, यह डबल चेक हो रहा है, इस कंडीशन में डबल चेक हो रहा है, या तो बड़ी हो या बराबर, दोनों सूरतों में आंसर आएगा ट्रू। लेकिन ना तो ये बराबर है ना ये उससे ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरीके से अगला चेक है ए लेस देन इक्वल टू बी, अब इसमें क्या आंसर आएगा? ज़ीरो या फॉल्स? ट्रू, वन, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी तो है पर बराबर नहीं है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी, तो आंसर आपका आएगा ट्रू, और दोनों ही ट्रू नहीं होंगी तो आंसर आएगा फॉल्स। तो ये ऑपरेटर इस तरह से यूज होते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गई एक एग्जांपल। अब हम समझते हैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। इनको समझने के लिए आपको यहाँ पे इसी बेस ऑन कंडीशन, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन 20 और 30। अब ये आपने कितनी कंडीशन लिखी यहाँ पे? एक कंडीशन लिखी, दो कंडीशन लिखी, दो। लेकिन दोनों कंडीशन को जो जोड़ा है बीच में, इस लॉजिकल ऑपरेटर एंड ने जोड़ा है। अब इसका जवाब क्या आना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों आ रहा है फॉल्स? चले पहली कंडीशन को देखते हैं। क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है? नहीं, तो यहां पर हो गया फॉल्स। फिर देखते हैं यहाँ पे, क्या ए की वैल्यू 30 से बड़ी है? दोनों सूरतों में फॉल्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ज़ीरो, मीन फॉल्स। अगर आप यहाँ लिख रहे हैं ए लेस देन बी एंड ए इक्वल टू 10, अब क्या आंसर आएगा? ट्रू। ए की वैल्यू बी से भी छोटी है, पहली कंडीशन भी ट्रू है, और ए की वैल्यू बी के बराबर, यहाँ मिस्टेक कर दिया, डबल इक्वल लगाएंगे, दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1, मीन्स ट्रू। ये जो आंसर आ रहा है ये आप नहीं निकाल रहे हैं, हम सीखते सीखते ये समझने लग जाते हैं कि आंसर हम निकाल रहे हैं, ये आंसर आपको मशीन करेगी। आप उसको ये कोड करेंगे, वो आपको रिप्लाई करेगी। आप उसको एक सिचुएशन दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, वो उसको चेक कर रहा है, चेक करके आपको जवाब दे रहा है। कभी आप गलती से कभी ये नहीं समझने लग जाना कि आप आंसर निकालेंगे, आप नहीं निकालेंगे, ये जवाब मशीन देगा, ट्रू या फॉल्स। आप उसको ये कोड सप्लाई करेंगे, सही। वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, मैं देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कंडीशन भी हो गई। अगर आप यहाँ लिखते हैं मिसाल के तौर पे ए सपोज टू बी लेस देन 20, सॉरी ए लेस देन 20 एंड ए ग्रेटर देन 20, सॉरी ए नॉट इक्वल टू 20, तो इस सूरत में क्या आंसर आएगा? ट्रू। देखिए लेस देन है, ठीक है, 20 से कम है, और 20 के बराबर भी, तो दोनों सूरतों में ट्राई। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कर देते हैं ए और ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रू। पहली कंडीशन चेक करते हैं, ए की वैल्यू बी से छोटी है, हाँ है। दूसरी कंडीशन, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, मतलब 20 से तो छोटी है पर बी से बड़ी है,
बड़ी तो नहीं है, यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो यहाँ आंसर क्या देगा कंप्यूटर आपको, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब यहाँ पे समझ लें कि जब एंड ऑपरेटर बीच में लगाएंगे और जितनी कंडीशंस आप बना रहे हैं, मतलब आप तीसरी कंडीशन भी बना रहे हैं, एंड ए इक्वल टू बी, अब कितनी कंडीशन हो गई? 3। तीनों कंडीशन में से अगर एक भी फॉल्स होगी तो आपका आंसर किस में आएगा? ट्रू। सिर्फ उस सूरत में ही आएगा जब तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो वो आंसर आपको किस में देगा? ट्रू में। सही। इसके कंपैरिजन में इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर ले लें। अब इसी कंडीशन को अगर हम ले जाते हैं और ऑपरेटर में, या एंड की जगह मैं लगा रहा हूँ और, 2 पाइप साइन, ये शिफ्ट इंटर के ऊपर वाला साइन। तो इस सूरत में क्या हुआ? ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बड़ी तो नहीं है, या ए की वैल्यू 30 से बड़ी है, दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आंसर 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर इस वाली कंडीशन को लें तो ए की वैल्यू बी से छोटी है या ए की वैल्यू 10 के बराबर है, दोनों कंडीशन ही ट्रू हो गई, छोटी भी है और बराबर भी है, तो इस सूरत में आंसर क्या आएगा? 1। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाए जिसमें एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, जैसे ए की वैल्यू बी से छोटी है और ए की वैल्यू 50 से अबव है, तो इस सूरत में आपका आंसर क्या आना चाहिए और कंडीशन में? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये फर्क है एंड में, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। एंड और में ये फर्क है कि अगर और ऑपरेटर में आपने 2 या 3, 4, 5 जितनी कंडीशन बीच में लिखी है और बीच में और ऑपरेटर लगाया है, तो अगर उनमें से एक भी ट्रू होगी तो आपका अल्टीमेटली आंसर मशीन का क्या हो जाएगा? ट्रू। लेकिन एंड में अगर एक भी फॉल्स होगी तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब फॉल्स 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 एंड के हवाले से, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। लेकिन और के हवाले से ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये इनका मामला है, ठीक है, और ये इनको हम यूज़ करते हैं। तो हम चल रहे थे, बात कर रहे थे कंडीशनल लॉजिक के हवाले से कि कंडीशनल लॉजिक जो है बेसिकली ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसको फंक्शन इस तरह का है और यहाँ पे इसकी बॉडी लिखी, ये इसकी बॉडी है, यानी कि मैं लिख के बता रहा हूँ, ये इसकी बॉडी है और यहाँ पर हम इसकी कंडीशन को डिफाइन करते हैं। सही है। ये फंक्शन हमारे प्रोग्राम का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें हमें चेंज लाने में हेल्प करता है। अब चलते हैं दोबारा से हम अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ से टर्बो सी का कंपाइलर खोलते हैं, किस तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल के जरिए इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। फाइल ली, न्यू फाइल ली, जो पिछली फाइल थी उसको क्लोज कर दिया, फिर एक न्यू फाइल ली, हैश इंक्लूड लिखा, यहाँ पे conio.h लिखा हमने, हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हमने यहाँ पे, और फिर हमने इंटीजर मेन लिखा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम इसको क्लियर फंक्शन लिखा, सेमीकोलन लगाया, फिर गेट ch लगाया, और फिर यहाँ पे हमने ये 2 ब्रैकेट्स लगाए, फिर रिटर्न 0 किया इसको, और फिर इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप भी इस तरह कोड करके, ये हमने बेसिक कोड सप्लाई कर दिया, कंपाइल करें, एरर है इसके अंदर, तो यहाँ पर देख लें इंक्लूड की स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई है, तो ये हमने सेट कर दिया, सक्सेस हो गया। फाइल को जाके सेव कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमने जैस्मीन के नाम से, जैस्मीन 06 के नाम से हम फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखी, मैं लिख रहा हूँ printf, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं go_to_xy भी यूज़ कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, ताकि लाइन नंबर भी बताता जाऊँ, कॉलम नंबर भी, 20 कॉलम और लाइन नंबर 4, और यहाँ पे मैंने लिखा है printf, और यहाँ एक स्टेटमेंट में मैंने टाइप कर दिया है बर्गर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अगली लाइन पे लिखा go_to_xy, वही 20 कॉलम और लाइन नंबर 5 पर printf कर दिया यहाँ पे। यहाँ मैंने लिख दिया है पिज़्ज़ा, ओके, और यहाँ go_to_xy यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक और अगली लाइन पे लिख दिया है मैंने, पहले इन 2 को देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने कोड को कंपाइल करूँगा और रन करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा? अब्दुल सत्तार, अब्दुल हफीज़, हाँ, कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। गुलाम हुसैन, क्या आउटपुट आएगा? क्या लिखा हुआ आएगा?
एक्सीलेंट, शाबाश। इतना सा कोड नहीं समझ में आ रहा, आगे क्या समझ में आना है? क्या लिखा गया? बर्गर और पिज़्ज़ा। इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा यूज़र के मैसेज को आसान कर देता हूँ। 1 इज़ इक्वल टू बर्गर कर देता हूँ और 2 इज़ इक्वल टू पिज़्ज़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है, 1 मतलब बर्गर और 2 मतलब पिज़्ज़ा, और ये तो डिस्प्ले हो रहा है। अब आप अपने प्रोग्राम में ये चाह रहे हैं कि जब मैं 1 दबाऊँ कीबोर्ड से तो वहाँ पर आए बर्गर, और जब 2 दिखाऊँ तो लिखा है पिज़्ज़ा, जैसे हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ऑर्डर के नाम से, और उसको हमने सेट कर दिया 0 पर, ठीक है। फिर हमने क्या, ऑर्डर की वैल्यू को सेट किया किस पर? 1 पर। और अब मैंने कंपाइल किया कोड को, ऑर्डर की वैल्यू क्या रखी है? 1, सही है। तो अब स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, आप बताएं? वही आएगा, बर्गर और पिज़्ज़ा, क्योंकि हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। वेरिएबल बनेगा, उसमें वैल्यू असाइन होगी, लेकिन आउटपुट तो वही आना है। तो ये देखें, बर्गर और पिज़्ज़ा की आउटपुट आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ऑर्डर की वैल्यू को 2 करूँ तो पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, और जब मैं उसकी वैल्यू 1 करूँ तो सिर्फ बर्गर लिखा हुआ है। अब हमारे कोड को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि वेदर 1 पर ये वाला कोड चलेगा और 2 पर ये वाला कोड चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर काम आएगा इफ़ कंडीशन का। इफ़ की कंडीशन बनाएंगे, इसकी बॉडी बनाएंगे, और जिसको बॉडी पे सेट करना है उसको ले जाके आप उसकी बॉडी के अंदर डाल देंगे। आपने क्या किया, इफ़ की कंडीशन बनाई, और जो हमारा बर्गर वाला कोड था उसको आपने किस में डाल दिया? उसकी बॉडी के अंदर। और कंडीशन में आप बता रहे हैं कि ऑर्डर की वैल्यू अगर बराबर है 1 के तो ये वाला कोड चलाना। तो बराबर तो है 1 के, चला के देखते हैं कोड चल रहा है, फिर भी दोनों चल रहे हैं। आपने क्या बताया? आपने कहा है कि अगर ऑर्डर की वैल्यू बराबर हो 1 के तो ये वाला कोड चलाना। तो ऑर्डर की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है? 1 है, तो ये कोड तो चलेगा, और इसका तो बताया नहीं ये कब चलाना है, नहीं चलाना है, तो ये भी चलेगा। लेकिन जब आप ऑर्डर की वैल्यू को सेट करेंगे 2 पे, तो अब ऑर्डर के जो कोड पे आपने सेट किया है 1 हो तो ये वाला चलाना, यहाँ पे कंपेयर करवाया ना आपने, तो अब ये नहीं चलेगा। अब कौन सा चलेगा? ये वाला चलेगा। सही है, समझ में आ गई बात ये? अच्छा ठीक है। अब यार फिर जब 1 होगा तो फिर दोनों चल रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें? जैसे इसको कंट्रोल किया है, अब आप क्या करेंगे? दोबारा जाएंगे नीचे और कहेंगे इफ़ ऑर्डर की वैल्यू जब 2 हो तो कौन सा कोड चलाना? तुम ये वाला चला लेना। उसकी बॉडी में वाला कोड डाल दिया आपने। बॉडी का मतलब है वो क्राइटेरिया जब कंडीशन ट्रू हो तब चले, तो आपने दोनों को बॉडी में डाल दिया। अब कौन सा कोड चलेगा? पिज़्ज़ा। और जब आप ऊपर जाके उसकी वैल्यू को सेट करेंगे किस पर? 1 पर, तो कौन सा कोड चलेगा? बर्गर। तो आपके प्रोग्राम का आउटपुट चेंज हो गया ना, ऑन ऑफ कर दिया ना आपने उसको, ठीक है। इस तरह अब आप 0 पे भी चाह रहे हैं कि यार 0 हो तो कुछ और चल जाए, कोई बात नहीं, आप फिर बना लें नीचे जाके। आप यहाँ कह रहे हैं इफ़ ऑर्डर की वैल्यूएबल की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो भाई ये चला देना। क्या चला देना? गो टू XY, और हम कह रहे हैं कि भाई कौन से कॉलम पे? 20वें कॉलम पे जाना। और अब हम सबके रो नंबर भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही कोड चल रहा है ना। सो सबके रो नंबर सेंड कर दूँ कि उसकी जगह पे ये दिखाए, उसकी जगह पे ये दिखाए, ये आ जाए 4 पे। और यहाँ पे हमने कर दिया इसको, क्या कर दिया? इसको भी 4 पे कर दिया, और हमने printf कर दिया यहाँ पे, और कह दिया नो ऑर्डर। तो अब तो बर्गर ही आ रहा है यार, खुद ही चल रहा है। अब हम चाहते हैं हमसे पूछे कि आप ऑर्डर दें, तो ऑर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे, जो हमने लास्ट टाइम किया था। कैसे लेंगे? हम कहेंगे भाई ऐसा करो, ऑर्डर की वैल्यू तो वही है, एक printf मैसेज करते हैं, printf और गो टू XY, और यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये 30वें कॉलम पे दूसरी रो पे ये लिख के दिखाओ। क्या लिखेगा ये? printf वेलकम टू माई होटल, ठीक है। और हमने कहा इस तरह से, फिर अगली लाइन पर जाओ और दिखाओ 30 printf प्लीज ऑर्डर 1 for burger and 2 for pizza and 0 for no order। सही है।
अब ऐसे जैसे ही आएगा हमारा, लेकिन अभी बर्गर और नो ऑर्डर दोनों आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि अभी आपने इनपुट लिया ही नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे, तो बहुत आगे चला गया। अब ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा करना है तो ऑर्डर कंट्रोल एन करते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक एन लगा दें, और यहाँ पर भी एक फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दें। सही है, और बर्गर भी आ रहा है। अब हम लेंगे इनपुट। इनपुट किस में लेंगे? ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर की हमने वैल्यू सेट की थी इसको कर देंगे रिमूव। अब हम कहेंगे स्कैनफ %d, एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का नाम क्या है? ऑर्डर। अब हमारा प्रोग्राम ऑटोमेट हो गया, प्लीज ऑर्डर, और आगे वो मांग रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ लिख रहे हैं 1, एंटर। तो वो ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रो को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। 4 रोज पे लिया हुआ है ना, तो इसको यहाँ से कर देते हैं 7, और 7 सॉरी इसकी तो वैल्यू 2 ही रहेगी, 7, और यहाँ पे भी इसको कर देते हैं 7। ठीक है, अब थोड़ा इनपुट भी वो उसके आगे ही ले रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा दो प्लीज़ ऑर्डर है, तो यहाँ ले लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर फिर ले लेते हैं गो टू XY, 10वें कॉलम की चौथी रोज पर इनपुट लेगा इसका। गलत जगह पे चला, इसके आगे ले लेते हैं। ठीक है, तो नो ऑर्डर लिखा हुआ है, तो अब हम दे रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं। अभी थोड़ा आउटपुट सही नहीं है, मैसेज ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया है। मेरा आंसर सही आएगा, तो इसका ऑर्डर हम थोड़ा सेट करते हैं। यहाँ ऑर्डर की जगह लिख देते हैं मेन्यू। ठीक है, और 10वें कॉलम की तीसरी रोज पे आ गया, तो गो टू XY, 10वें कॉलम की चौथी रोज पर ये ऑर्डर ले, हमसे क्या ऑर्डर ले? एंटर ऑर्डर नंबर। ठीक है, अब सेट करें एंटर ऑर्डर नंबर, तो ये अच्छा ठीक है, कहाँ पर आ गया? ये चौथी रो पे आ गया, 5वीं छठी रो पे देखते हैं इसको। इसकी रो थोड़ी कम कर लेते हैं, इसको 1 पे ले जाते हैं, इसको 2 पर ले जाते हैं, इसको 6 पर ले 5 पर ले आते हैं। ऑर्डर नंबर आ गया उसके ऊपर। ठीक है, इसको 6 पे ले आए, आ गया। ठीक है, तो अब लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू माय होटल। मेन्यू लिखा आ रहा है 1 फॉर बर्गर, 2 फॉर पिज़्ज़ा और 0 फॉर नो ऑर्डर। तो यूज़र जो है जैसे ही इसको एंटर करेगा 2 और एंटर करेगा तो क्या आ रहा है? पिज़्ज़ा। और प्रोग्राम को जैसे ही यहाँ से हम करेंगे 1 तो क्या लिखा आ रहा है? बर्गर। और फिर जब हम प्रोग्राम को यहीं से रन करके देंगे 0 तो क्या लिखा आ रहा है? नो ऑर्डर। इस तरह से देखें, हम अपने प्रोग्राम को एक छोटे से ऐप से हमने कंट्रोल किया इसकी कंडीशन के ज़रिए कि किस तरह आपका प्रोग्राम जो है रिएक्ट कर रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। ये बाहर आने के लिए, रन करने के लिए, ये शॉर्ट कीज़ आगे लिखी हुई होती है रन के आगे, कंट्रोल F9 दबा देंगे। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है हमारे कोड को अलग अलग डील कर रहा है, एक साथ डील नहीं कर रहा। मतलब सारा कोड एक साथ नहीं चला रहा, जहाँ पे वो कंडीशन चेक होती है वहाँ पे चलता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। अभी मैं 1 मिनट रुक के चला